हरे कृष्णा, राधे राधे। 2022 में 24 जून को योगिनी एकादशी पड़ रही है। सभी भक्तगण को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। योगिनी एकादशी व्रत का कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा वासुदेव से, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उनका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर के सदा अपने पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और पत्नी के साथ आस्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवक से पूछा, यक्षो, दुरा आत्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता लगाओ। यक्षो ने कहा, राजन, वह अपने पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से भी युक्त इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पाप से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद कर रहा था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मार्कंडेय के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुम्हें कोढ़ के रोग ने कैसे दबा दिया? तुम क्यों इतने निंदनीय जान पड़ते हो? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजन के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी
का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं। ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरण में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पुण्य सुखी हो गया। राजन, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली है, महान पुण्य फल देने वाली है। इसके विषय में पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। राधे राधे।